Assalamualaikum student. I hope you all are fine by the grace of Allah Azawajal. Today we will start a new topic, geometry, exercise 7. In this chapter we will learn about point, line, line segment, ray. Okay, point. What is point? A point in geometry refer to a location. It is shown as a dot. It has no length, no width and no depth. A point is always denoted by a capital letter. कह रहे हैं पॉइंट की कोई लेंथ नहीं होती, कोई विड्थ नहीं होती, ना ही उसकी डेप्थ होती है। और पॉइंट को जो है वो किससे ज़ाहिर किया जाता है? ABC लेटर से, यानी कैपिटल लेटर्स जो आपके होते हैं ABC वाले, उससे। जैसे ये आपके पास डॉट है, ये आपके पास एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, D एक पॉइंट है और B एक पॉइंट है। इसी तरह नेक्स्ट इज लाइन। A line is a set of points joining a straight path on both sides. A line has no end points. For example, कह रहे हैं लाइन क्या होती है? इसकी कोई भी जो आपके पास मेजरमेंट होती है फिक्स्ड वो नहीं होती है। A line has no end point, यानी लाइन की कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होते। आप जब हम ये कहते हैं कि लाइन ड्रॉ करें तो हमें ये नहीं कहते कि आपने 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, आपने 3 सेंटीमीटर की, हमने ये नहीं कहा। हम सिर्फ जब कहेंगे लाइन ड्रॉ करनी है तो लाइन मीन्स कि आपने बग़ैर किसी मेजरमेंट के लाइन जो ड्रॉ की जाती है उसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट, उसे हम कहते हैं लाइन। और लाइन को भी आप कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, A और B। व्हाट इज़ लाइन सेगमेंट? In previous class we learned that a line consists of a set of a point. A line can go on and on forever on both sides. आपने पढ़ा होगा, हम लाइन सेगमेंट के बारे में आपको 3 क्लास में भी आपको बताया कि लाइन सेगमेंट हम कहते हैं 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करें, 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करें। जब हम आपको कोई स्पेसिफिक लेंथ देते हैं तो दिस मीन्स के दिस इज़ लाइन सेगमेंट। और अगर आपसे सिर्फ ये कहा जाता है कि ओनली लाइन ड्रॉ करें तो दिस इज़ कॉल्ड लाइन। अगर यहाँ आपको स्पेसिफिक लेंथ बताई जा रही है तो आप उसको कहेंगे लाइन सेगमेंट। 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ऑल दीज आर लाइन सेगमेंट। एंड लाइन सेगमेंट किससे बनाई जाती है? रूलर और पेंसिल से बनाई जाएगी, ये तो आपको पता ही है। रे, नेक्स्ट इज रे। अ रे इज़ अ सिमिलर टू अ लाइन सेगमेंट बट विथ one end point that extend infinitely in one direction. For example, ray AB and ray DC. रे क्या होता है? रे में जो है वो एक साइड से आप जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं लाइन को। एक साइड पे इसकी एरो होता है और दूसरे साइड पे पॉइंट होता है। जो एरो वाला साइड होता है इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, जितना चाहें आप बढ़ा सकते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे रे है AB और एक है CDC, ठीक है, ये आपके पास 2 रे हैं। नेक्स्ट इज योर एक्सरसाइज 7A। क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स। अ लाइन सेगमेंट हैज़ डैश एंड पॉइंट्स। मैंने आपको बताया लाइन सेगमेंट में आपके पास मेजरमेंट होती है, यानी 3 सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की, तो आपके पास उसके 2 एंड हैं। तो दोनों में आपके पास अ लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, यानी एक A पॉइंट होता है, एक B पॉइंट होता है। तो इसके पास कितने एंड पॉइंट्स होंगे? 2 एंड पॉइंट्स होंगे। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? 2 एंड पॉइंट्स। B इज अ पॉइंट इज शोन एज अ लोकेशन। पॉइंट्स जो हैं वो लोकेशंस पे शो किए जाते हैं कि आपको कहाँ पे कोई भी फिगर बनानी है। C is a line which extend infinitely in one direction is known as, क्या बताया था मैंने? जो एक साइड से लाइन जो है वो आप एक्सटेंड कर सकते हैं, उस लाइन को क्या कहते हैं? रे। D is a square has dash sides and dash corner. स्क्वायर्स का आपको पता है स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर्स के 4 साइड्स होती हैं और 4 ही इसके कॉर्नर्स होते हैं। A triangle has dash sides and dash corner। और ट्राइंगल के आपको पता है 3 साइड्स और 3 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अ पैरेललोग्राम इज़ अ 4 साइड शेप। पैरेललोग्राम जो है वो 4 साइड शेप होती है।
जी बिल्कुल सही है, ट्रू। B is the opposite side of a rectangle are equal। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। दिस इज ट्रू। इन अ स्क्वायर, थर्ड इज C is in a square the length is double the width डैश। इसका आंसर क्या होगा? इन अ स्क्वायर द लेंथ इज डबल द विड्थ। कह रहे हैं स्क्वायर में लेंथ और विड्थ जो है वो इक्वल होती हैं, यानी लेंथ ही विड्थ भी होती है। तो ये सही है कि लेंथ जो है वो डबल होती है विड्थ का? गलत, फॉल्स। स्क्वायर में देखिए ये स्क्वायर है आपके पास, तो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। तो इसकी विड्थ और लेंथ, ऐसा तो नहीं कि लेंथ जो है डबल है वो विड्थ से, ऐसा तो नहीं है ना। तो दिस इज फॉल्स। D is a rhombus is a 5 sides shape, false। The two end points of a line segment are fixed, true। लाइन सेगमेंट के जो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, यानी इसकी फिक्स्ड लेंथ होती है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 is select the correct answer from the given option। A triangle has 2 corners, 4 corners, 3 corners or 5 corners? Yes, triangle has 3 corners. This is correct. A line is made by 1 point, 2 point, infinite number of points, 3 points। मैंने आपको बताया था कि लाइन की जो है वो कोई भी मेजरमेंट नहीं होती, उसके कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होते, आप उसको जितना चाहें बढ़ा सकते हैं। तो इसमें 1 point, 2 point तो नहीं आएगा। आंसर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। C is, this is given line segment A and B। The given figure is a dash, line segment, line, point, ray। कह रहे हैं कि इसमें आपको क्या गिवन है? ये आपको लाइन गिवन है, लाइन सेगमेंट गिवन है, रे गिवन है या पॉइंट गिवन है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें क्या गिवन है? लाइन सेगमेंट गिवन है, क्योंकि इसके 2 एंडिंग पॉइंट मौजूद हैं। तो दिस इज लाइन सेगमेंट। नाउ वी हैव D। अ पॉइंट हैज़ डेप्थ, लेंथ, विड्थ, नन ऑफ दीज। कह रहे हैं पॉइंट जो है उसकी डेप्थ होती है, लेंथ होती है, विड्थ होती है, या तीनों में से कोई भी नहीं होता? तो तीनों में से कोई भी नहीं होता, नन ऑफ दीज। अ पेंटागन हैज़ 3 sides, 4 sides, 5 sides, 6 sides। पेंटागन हैज़ 5 sides। ओके बेटा, नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। मेजर एंड राइट द लेंथ ऑफ ईच लाइन सेगमेंट। कह रहे हैं कि आपको इन लाइन सेगमेंट को मेजरमेंट करके बताना है कि ये कितनी, इनकी क्या मेजरमेंट है। तो हम इसको मेजरमेंट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या मेजरमेंट आती है। हमें सेंटीमीटर वाला स्केल लेना है और सेंटीमीटर वाले स्केल से हमें इसको मेजरमेंट करना है। तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा, लेट मी चेक क्या आता है। इसका आंसर हमारे पास होगा 1.9। द आंसर इज 1.9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह आप B वाले को मेजरमेंट करेंगे, इसी तरह C वाले को मेजरमेंट करेंगे, इसी तरह D वाले को मेजरमेंट करेंगे। समझ गए आप लोग? आपने A मैंने कर दिया है, B, C, D सेम एज द एग्जाम्पल ऑफ A। ठीक है, नाउ यू विल कंप्लीट क्वेश्चन, नाउ यू विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज़ योर नोटबुक वर्क। ये एक्सरसाइज 5 जो है ये आप किस में करेंगे? अपनी कॉपी में करेंगे। एक्सरसाइज 5, एक्सरसाइज 6 और एक्सरसाइज 7, तीनों क्वेश्चन आपने अपनी कॉपी में सॉल्व करने हैं। ठीक है, कॉपी में सॉल्व करने के लिए आप कैसे सॉल्व करेंगे? आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 5 में ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ गिवन लेंथ। आपने PQ एक लाइन ड्रॉ करनी है 4 सेंटीमीटर की। इसी तरह आपने B में YZ एक लाइन ड्रॉ करनी है 6 सेंटीमीटर की। C में आपने
FG एक लाइन ड्रॉ करनी है 8 सेंटीमीटर की, और D में आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है AB सेंटीमीटर की। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ गिवन लेंथ्स। A था PQ 4 सेंटीमीटर, B था YZ 6 सेंटीमीटर, C था FG 8 सेंटीमीटर और D था AB 7 सेंटीमीटर। ऑल दीज आर लाइन सेगमेंट्स। आप इसको देखते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इज यूजिंग अ रूलर ड्रॉ पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस ऑफ द गिवन लेंथ्स इन योर नोटबुक। कह रहे हैं आपको ये जो लेंथ्स गिवन हैं इनकी आपने पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो एक साथ किसी भी पॉइंट पे वो लाइंस आपस में नहीं मिलती हैं। जैसे रेलवे ट्रैक आपने देखा है, वो आगे तक जा रहा होता है मगर वो कोई भी उसका पॉइंट ऐसा नहीं आता जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ मीट कर रहे हो, मिल रही हों, तो ऐसी लाइंस को कहते हैं पैरेलल लाइंस। तो आपने ड्रॉ करनी है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। यूजिंग रूलर ड्रॉन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस ऑफ द गिवन लेंथ्स इन योर नोटबुक। कह रहे हैं कि आपको जो गिवन लेंथ्स हैं आपने उनको ड्रॉ करना है। तो बेटा आप पैरेलल लाइंस को कैसे ड्रॉ करेंगे? आप लिखेंगे 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर को आपने 2 सेंटीमीटर की आपने पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। देखिए ये बिल्कुल रेलवे ट्रैक की तरह नज़र आ रही है। और इसकी एक और एग्जाम्पल आपकी नोटबुक की लाइंस भी हैं जो पैरेलल लाइंस की तरह नज़र आती हैं। तो आपने 2 सेंटीमीटर की 2 लाइन ड्रॉ करनी है। एक को नाम देंगे AB का, एक को नाम देंगे CD का। इसी तरह 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, एक को नाम देंगे आप EF का, एक को नाम देंगे आप GH का। ठीक है, दिस इज पैरेलल लाइन। इसी तरह आप C, D, E और F को कंप्लीट करेंगे। 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। सेम लाइक एग्जाम्पल A एंड एग्जाम्पल B। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इज मेजर द साइड्स ऑफ द फिगर, राइट द लेंथ ऑफ ईच साइड। कह रहे हैं आपके पास ये गिवन है, आपने इनकी मेजरमेंट करनी है लेंथ, और आपने यहाँ पे इनकी लेंथ को लिख देना है। तो मेरे पास सबसे पहले AB की जो लेंथ है वो मैं मेजर करती हूँ। AB की लेंथ आ गई मेरे पास 4.3। AB मेरे पास आया 4.3 सेंटीमीटर। इसी तरह BC को मैंने मेजर किया, BC मेरे पास आया 3.2। CB आया 3.2 और AC को मेजरमेंट करके देखते हैं। AC इज 2.5। AC इज 2.5 सेंटीमीटर। बिल्कुल इसी तरह आपने इस वाली फिगर को भी मेजरमेंट करना है और इसकी तमाम मेजरमेंट यहाँ लिखनी है। और बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 7 को बुक पे कंप्लीट करने के बाद अपनी कॉपी में भी करना है। आपकी जो नोटबुक है आपने उसमें भी इस क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना है। आपने क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। ठीक है, ओके, लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। ड्रॉ लाइन सेगमेंट टू जॉइन पेयर ऑफ पॉइंट्स, राइट द नेम ऑफ ईच शेप। कह रहे हैं कि आपने ये जो पॉइंट्स हैं इनको आपने एक दूसरे के साथ मिलाना है और फिर जो शेप बनेगी उसका नाम भी लिखना है। सपोज दैट जैसे मैं इसको इसके साथ मिलाऊं तो मेरे पास यहाँ पे बन जाएगी ट्रायंगल। तो यहाँ पे इन्होंने इसको इस तरह मिला के और इसका नाम लिखा है ट्रायंगल। इसी तरह आपने B के तमाम पॉइंट्स को मिलाना है और जो शेप बनेगी उसका नाम लिखना है। C के तमाम पॉइंट्स को मिलाना है, D के पॉइंट्स को मिलाना है, E और F इन तमाम के पॉइंट्स को मिलाना है और उसके बाद जो शेप बनेगी उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 9।
सर्किल द पॉइंट वेयर दीज पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट मीट और क्रॉस ईच अदर। कह रहे हैं उस पॉइंट को सर्किल करें जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट मिल रही हैं या क्रॉस हो रही हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये पॉइंट ऐसा है कि हमारे पास EFG, अब यहाँ मेरे पास ये पॉइंट ऐसा है कि F, इसको मैं सर्कल कर दूंगी। यहाँ पे मेरे पास इस फिगर में मेरे पास G पॉइंट है, इस फिगर में मेरे पास O पॉइंट है और इस फिगर में मेरे पास X पॉइंट है। तो आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को सर्कल करना है जैसे मैंने A वाले को सर्कल किया है। ठीक है, आपने जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट मिल रही हैं या दो लाइन सेगमेंट क्रॉस हो रही हैं उस पॉइंट को आपने सर्कल करना है। जैसे सपोज दैट B वाले में मेरे पास O का पॉइंट ऐसा है जहाँ पे ये दोनों लाइन सेगमेंट मीट हो रही हैं, तो ये पॉइंट है मेरे पास O। ठीक है, पेज 194, एक्सरसाइज 8 and exercise 9, both are your homework. Now we will start exercise 7b. Question number 1, look at the figure and fill the blanks. कह रहे हैं इस फिगर को देखते हुए आपने ब्लैंक्स को फिल करना है। अब सबसे पहले मैं आपको इस फिगर को डिफाइन कर दूँ। ये फिगर क्या है आपके पास, दिस इज सर्किल एंड LM इज डायमीटर, जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे मिल रहा है, दिस इज डायमीटर, और रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है, यानी ये जो AP जो है ये आपके पास क्या है, रेडियस है। तो सर्किल में आपके पास रेडियस भी मौजूद है और डायमीटर भी मौजूद है। तो हमारे पास सबसे पहले हमसे ये पूछा जा रहा है, द गिवन शेप इज़ अ, गिवन शेप क्या है, मैंने आपको अभी क्या बताया, सर्किल, शाबाश। अब सेकंड इज लाइन सेगमेंट AP इज़ द डैश ऑफ द सर्किल। AP मैंने आपको बताया अभी, AP जो है ये लाइन सेगमेंट है ना, इसकी एक मेजरमेंट है, क्योंकि सर्किल जब हम ड्रॉ करते हैं, जब हम इसको बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, इसकी एक मेजरमेंट होती है जिस पे सर्किल हम बनाते हैं, यानी 2 सेंटीमीटर का सर्किल, 3 सेंटीमीटर का। तो वो जो 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर होता है वो इसका क्या होता है, रेडियस। तो दिस इज AP इज रेडियस। LM इज द डैश ऑफ द सर्किल। LM क्या है, LM इज द डायमीटर, डायमीटर ऑफ द सर्किल। पॉइंट A इज called the dash of the circle. A is called center. A क्या है, center है। And E is a circle has dash corners. क्या सर्कल्स के कोई कॉर्नर्स हैं, सर्कल्स के कोई कॉर्नर्स नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, a circle has no corners। ठीक है, कॉर्नर्स नहीं है। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। कह रहे हैं आपने बताना है कौन सा ट्रू है और कौन सा इसमें स्टेटमेंट फॉल्स है। A इज अ सर्किल हैज़ मैनी कॉर्नर्स। क्या सर्कल्स के बहुत सारे कॉर्नर्स होते हैं, नो, दिस इज फॉल्स। अ सर्किल इज मेड बाय अ कर्व्ड लाइन। सर्किल जो है वो कर्व्ड लाइन पे बनाया जाता है, बिल्कुल सर्किल जो है वो इस कर्व लाइन पे बनाया जाता है। आप देखें ना, सर्किल जब बनाएंगे तो ये कर्व लाइन होगी ना, तो दिस इज ट्रू। अ लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफेरेंस इज नॉन एज द रेडियस ऑफ द सर्किल। दिस इज ट्रू। रेडियस से जो सर्कमफेरेंस कह रहे हैं, फ्रॉम अ लाइन, सेंटर से जो लाइन सर्कमफेरेंस तक जा रही होती है उसे आप क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। मैंने यहाँ आपको बताया था, ये देखें, ये इसका सेंटर है और ये इसका सर्कमफेरेंस है, जहाँ पे ये लाइन इसको टच कर रही है, तो ये इसका रेडियस कहलाया। तो हमारे पास यहाँ पे आया, दिस इज ट्रू। D इज द रेडियस ऑफ द सर्किल इज हाफ द डायमीटर। कह रहे हैं रेडियस जो है वो सर्किल का सर्किल के डायमीटर का हाफ होता है, बिल्कुल सही है। द सेंटर ऑफ द सर्किल कैन लाई ऑन द सर्कमफेरेंस, दिस इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 इज सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अ सर्किल हैज़
1 डायमीटर, 2 डायमीटर, मैनी डायमीटर्स और 3 डायमीटर्स। तो एक सर्किल में बहुत सारे डायमीटर हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सर्किल में सिर्फ एक ही डायमीटर हो, एक ही लाइन ड्रॉ हुई हुई है तो एक ही डायमीटर होगा, ऐसा नहीं होता। सर्किल में बहुत सारे डायमीटर्स हो सकते हैं। तो दिस इज़ मैनी डायमीटर्स। आंसर इज़ मैनी डायमीटर्स। बी इज़ इन द गिवन फिगर द सेंटर ऑफ द सर्किल इज़ पॉइंट। इन द गिवन फिगर कह रहे हैं इसके अंदर द सेंटर ऑफ द सर्किल इज़ पॉइंट। तो कौन सा वाला सेंटर जो है वो पॉइंट जो है वो सेंटर है? आपको इसमें कौन सा वाला पॉइंट जो है वो सेंटर नज़र आ रहा है? बिल्कुल सही, सी वाला जो पॉइंट है वो हमें सेंटर नज़र आ रहा है, तो हम सी को मार्क करेंगे। ठीक है, देख रहे हैं सेंटर में हमारे पास बहुत सारे पॉइंट है, मगर जो सेंटर वाला पॉइंट है वो सी है। C is which one of the following has a circle shape? कह रहे हैं इसमें कौन सी चीज़ें जो हैं वो सर्किल शेप वाली हैं? A plate, a car, a chair, a house. Obviously प्लेट जो है वो सर्किल शेप की हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, मगर मोस्टली हमें जो देखने में मिलती हैं वो हमें सर्किल में प्लेट देखने को मिलती है। तो दिस इज़ अ प्लेट। D is the radius of the given circle is, कह रहे हैं रेडियस जो है वो गिवन सर्किल का क्या है? क्या ये NP हो सकता है? नहीं हो सकता। हमारे पास सिर्फ रेडियस क्या है? L और M, तो हम LM को मार्क करेंगे। ठीक है। E is the diameter of the given circle। अब डायमीटर हमारे पास जो हैं वो कौन कौन से हैं देखते हैं। अब यहाँ हमारे पास MN है, AB है, CT है और यहाँ भी CT है, मगर यहाँ हमारे पास जो डायमीटर है जो सेंटर को क्रॉस करके गुजर रहा है वो क्या है? AB। डायमीटर हमेशा सेंटर में से क्रॉस होके गुजरता है, तो दिस इज AB। आंसर इज AB। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द सेंटर, रेडियस एंड डायमीटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। कह रहे हैं आपके पास ABC ये 3 सर्कल्स मौजूद हैं, आपने बताना है इसमें सेंटर क्या है, रेडियस क्या है और डायमीटर क्या है। तो मैं आपको सिर्फ पहली फिगर समझाऊंगी, B एंड C आप खुद कंप्लीट करेंगे। तो सर्कल में मेरे पास यहाँ पे जो सेंटर को क्रॉस करती हुई लाइन गुजरी है दिस इज़ AC, और जिस सेंटर में से गुजरी है तो सेंटर मेरे पास क्या है? O। अब डायमीटर की लाइन मेरे पास सेंटर में से गुजरी है, तो पहले हम रेडियस देख लेते हैं। रेडियस पूछ रहे हैं तो रेडियस आपके पास क्या है? OB। और AC आपके पास क्या है? डायमीटर है। ठीक है, इसी तरह फिगर B में आपके पास Q जो है वो सेंटर है, PQ आपके पास रेडियस है, MN आपके पास डायमीटर है, और यहाँ पे आपके पास सेंटर R है, PR आपके पास रेडियस है और ST आपके पास डायमीटर है। You will complete by yourself. This exercise you will complete by yourself and you will complete all exercises in your textbook. इसी बुक के अंदर आपने इनको सॉल्व करना है। Now student open page 188. Question number 1 is name each of these shapes. आपने क्या करना है? आपने ये शेप्स बनानी भी हैं और इनके नेम्स भी लिखने हैं, और ये काम आपने किस में करना है? अपनी नोटबुक में करना है। किस में करना है? नोटबुक में। ठीक है, अपनी कॉपी में ये काम करना है। अब ये हमारे पास है ए वाली जो है ये हमारे पास कौन सी शेप है? दिस इज़ पैरालेलोग्राम। दिस इज़ पैरालेलोग्राम। दिस शेप इज़ पैरालेलोग्राम। ठीक है, दिस शेप इज़ पैरालेलोग्राम। अब सेकंड हमारे पास है 4 वर्टिसेस हैं इसके, ये हमारे पास कौन सी शेप है? ये हमारे पास है स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर। सी वाली हमारे पास 3 वर्टिसेस हैं इसके, तो दिस इज़ ट्राइंगल। दिस इज़ ट्राइंगल। इसके 4 वर्टिसेस हैं मगर इसकी शेप किस जैसी है? काइट जैसी है, तो इसका नेम क्या होगा? काइट।
इसके भी 4 वर्टिसेस हैं, मगर ये हमें लुक लाइक अ रोम्बस, दिस इज लुक लाइक अ रोम्बस। एफ हमारे पास है रेक्टेंगल, जिसके अपोजिट साइड जो हैं वो इक्वल होते हैं। वो कौन सी शेप होती है आपके पास? वो होती है रेक्टेंगल। और लास्ट हमारे पास है पैरालेलोग्राम, ठीक है, दिस इज पैरालेलोग्राम। स्पेलिंग ये मैंने लिखी है, आप इनको अपनी कॉपी में बनाएंगे भी और आप इनके नेम भी लिखेंगे। दिस इज योर कॉपी वर्क, ठीक है।